नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू भारत में। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर शादी को पवित्र बंधन माना जाता है। यहां पर एक शादी के अलावा दूसरी शादी ना करने का भी प्रावधान है। अगर कोई शख्स अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी 130 बीवियां हैं। नाइजीरिया के रहने वाले बेल्लो अबूबकर की 130 पत्नियां हैं और उनके 203 बच्चे हैं। हालांकि इनकी मृत्यु 2017 में ही हो गई थी, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद भी इनके कई बच्चों ने जन्म लिया। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। जी हाँ, एक गांव की जनसंख्या वाले परिवार बसाने वाला शख्स नाइजीरिया के रहने वाले मोहम्मद बेल्लो अबूबकर हैं, जिनकी मौत साल 2017 में हुई थी, पर वो एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं। कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जल्द ही दुनिया में एक बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है और ऐसे में 130 बीवियों वाले ये मोहम्मद बेल्लो अबूबकर का नाम लोगों को याद आ गया। मोहम्मद बेल्लो अबूबकर की मौत के बाद भी उनके कुछ बच्चे हुए और उसकी वजह ये थी कि मौत के समय उनकी कई बीवियां गर्भवती थी और वो अपने परिवार के साथ 3 मंजिला एक मकान में रहता था। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली तो ये बात है कि 130 बीवियां होने के बाद भी इनके बीच कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये सभी शांति से और मिलजुल कर रहते थे। आपको बता दें कि मोहम्मद बेल्लो अबूबकर का निधन अचानक हुआ था और मरने के पहले उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुला बातचीत भी की थी। उनकी अंतिम यात्रा में कई लोग शामिल भी हुए थे और उनके जाने के बाद कई बीवियों ने आंसू भी बहाए थे। वैसे जब वो जिंदा थे तो उन्हें कई विरोध का सामना भी करना पड़ा था। लोगों ने कहा कि उन्हें 4 बीवियों को छोड़कर बाकी सभी को तलाक दे देना चाहिए। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उनके अनुसार ये शादियां शुद्ध हैं। वैसे अपनी 130 बीवियों में से 10 के साथ उनका तलाक भी हो गया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह स्वयं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी शादियां अपने आप होती चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग 10 बीवियों से ही परेशान हो जाते हैं। मुझे 130 बीवियां संभालने के काबिल समझता है, इसीलिए उन्होंने मेरी किस्मत में यह लिखा है। इसके साथ ही जब उन औरतों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अबूबकर से शादी कर अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं। उनका कहना था कि अबूबकर में एक चमत्कारी बात थी, आप उनसे शादी करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। वैसे अब वो इस दुनिया में नहीं, पर उनका कुछ परिवार अभी भी उसी घर में रहता है। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।